कि आज अलग अलग समय पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप में एक आंदोलन है। अपने भगवान को चूना लगा सकते हैं, अपने भगवान को धोखा दे सकते हैं, वो आपके हितैषी कभी नहीं हो सकता। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इनसे बात करेंगे। किस तरीके से वर्तमान राजनीति को आप देख रहे हैं? वर्तमान में डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल हुई है। देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। महंगाई चरम पर है। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है। आज दलित, आदिवासी, पिछड़े दबंगों के द्वारा किए गए जुल्म, जाति, अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, आज धर्म के ठेकेदारों की सरकार है और मोदी जी, योगी जैसे लोग जो हिंदू धर्म की 24 घंटा रट लगाए रहते हैं, इनके छत्र छाया में तिरुपति बालाजी के मंदिर में जारों से चर्बी मिला हुआ प्रसाद का वितरण इस सरकार की कलई खोल दी। इस देश के धर्माचार्यों, संत, महंत, पंडित, पुजारियों की पोल खोल दी और धर्म के ठेकेदारों की पोल खोल दी। इन्होंने प्रसाद में जानों की चर्बी मिलाकर के साबित कर दिया कि हिंदू धर्म का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इस धर्म के ठेकेदार, धर्माचार्य, संत, महंत, पंडित, पुजारी हैं। और शर्म की बात यह है कि ये सब ऐसी सरकार के दौर में हो रहा है जब मोदी, योगी जैसे लोग, हिंदू धर्म की सेक चिल्ली बघाने वाले लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जानवरों की चर्बी से मिला हुआ प्रसाद का वितरण न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं, भक्तों का अपमान है, बल्कि इन लोगों ने अपने कुकर्मों से तिरुपति भगवान को भी धोखा दिया है। ऐसे धोखेबाजों से जनता को सावधान रहना चाहिए और इनके मकड़जाल में फंसने से बचना चाहिए। अन्यथा जो धर्म का ठेकेदार, धर्माचार्य, संत, महंत, पंडित, पुजारी अपने भगवान को चूना लगा सकते हैं, अपने भगवान को धोखा दे सकते हैं, वो आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल असफल प्रयोग है। 1952 में जब देश में पहला चुनाव हुआ था, उस समय भी लोकसभा, विधानसभा साथ साथ हुए थे। ये पहली बार ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन संघीय ढांचे में केंद्र की भूमिका अलग होती है, प्रदेश सरकारों की भूमिका अलग होती है। कभी कभी निर्धारित समय से पहले विधानसभाएं भंग होती हैं और कभी कभी लोकसभा भी निर्धारित समय से पहले भंग की जाती है। इसलिए यह व्यतिक्रम पहले भी हुआ, जिसका दुष्परिणाम है कि आज अलग अलग समय पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि एनकाउंटर एक जात का हो रहा है। आगे भी व्यवहारिक रूप से इनका यह प्रयोग असफल होगा। अगर वाकई में ईमानदारी से मोदी जी कुछ करना ही था तो सबसे पहले वन नेशन वन एजुकेशन की बात करनी चाहिए, तब तो बात बनती। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, जो व्यवहारिक रूप से कभी संभव ही नहीं है, वो फार्मूला लाया है, वन नेशन वन इलेक्शन, जो पूरी तरह से फेल होगा। ये फेल होगा। अच्छा, अखिलेश यादव ने बयान दिया है मठाधीश और माफिया एक जैसे होते हैं, इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है एक जाति का एनकाउंटर हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? पहली बात तो अगर मठाधीश
का कार्य और चरित्र माफिया का है तो माफिया कहने पर उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, जिस सुल्तानपुर डकैती को लेकर अभी 2 इनकाउंटर हुए, उसमें क्षत्रिय बिरादरी के भी 3-4 अभियुक्त हैं। आखिर उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? मोदी जी और योगी जी की सरकार हर क्षेत्र में इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के साथ भेदभाव कर रही है और यही सुल्तानपुर डकैती केस में भी हुआ है। आपको क्या लग रहा है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हर लोग पार्टी के लिए एक लकी साबित होते थे, कहीं ना कहीं क्या कद आपका दबता हुआ नजर आ रहा है? उतनी चीजें नहीं दिख रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप में एक आंदोलन है और एक पार्टी है। पार्टी अवसरवाद समझती है आपको? मैं लोग पद के लिए पार्टियों में जाते हैं, मैंने विचारधारा के लिए पार्टियों को लात मारी है। पार्टियां ने आपका प्रयोग किया है, ये मानते हैं? अब प्रयोग किया या नहीं किया, मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता। मैं गड़ा मुर्दा उखाड़ने का आदी नहीं हूं। मैं इतिहास सदैव बनाया हूं, आगे भी इतिहास बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। आखिरी सवाल, उपचुनाव को लेकर के क्या स्टैंड है आपका? उपचुनाव को लेकर के क्या स्टैंड है आपका? उपचुनाव को लेकर के क्या समझते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति? पहले तो चुनाव की अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई, जारी होगी तो हम उस पर अपनी नीति स्पष्ट करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ ये स्वामी प्रसाद मौर्य थे और साफ तौर पे ये तमाम जो बातें थी उन्होंने कहा, चाहे वो तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू मिलने की बात हो, इसके साथ ही साथ तमाम जो और बात थी इन्होंने कहा। और जब इनसे सवाल किया गया कि राजनीति में कहीं ना कहीं पार्टियां इनको उपयोग करती है, तो वहां उन्होंने कहा, मैं पुराने मुर्दे को उठाना नहीं चाहता, पुराने इतिहास को नहीं जाना चाहता हूं, समय आने पर लोगों को बताऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।